नमस्ते। मैं प्रभु यीशु मसीह की गौरवशाली शांति के साथ आपका स्वागत करता हूं। अपनी धन्य कृपा से प्रभु ने हमें चर्च के अस्तित्व के लिए ईश्वर की शाश्वत योजना से संबंधित ऐतिहासिक और भविष्य सूचक घटनाओं के सार को प्रकाश में लाने का सम्मान दिया है और जो उनके पवित्र शब्द पवित्र बाइबल में दर्ज हैं। यह योजना उन सभी लोगों के लिए है जिन्हें ईश्वर ने अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के माध्यम से अपना उद्धार प्राप्त करने के लिए बुलाया है। इस उद्देश्य के अंतर्गत हम 8 एपिसोड से बनी एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, एक सर्वनाश के 7 पत्रों में से प्रत्येक के लिए और दूसरा पैटियोस द्वीप पर प्रेरित जॉन के दर्शन के लिए। इस श्रृंखला का सामान्य विषय रहस्योद्घाटन के 7 पत्रों में चर्च की भविष्यवाणी योजना होगी। इस श्रृंखला का उद्देश्य हर किसी को भगवान की उस योजना को समझने के लिए प्रेरित करना है जिसे भगवान ने अनंत काल से तैयार छोड़ दिया था। यह योजना एक वफादार चर्च की पसंद से संबंधित है जिसे पाप से बचाया गया है, जो उसके स्वर्गारोहण के समय पिता की महिमा में उसके पुत्र यीशु के साथ अनंत काल तक रहने के लिए नियत है। इसलिए इस श्रृंखला के 8 एपिसोड में हमारा दृष्टिकोण हमेशा पहले कभी नहीं देखे गए पहलू पर जोर देगा, जो कि सर्वनाश के 7 पत्रों का भविष्यवाणी पहलू है। परमेश्वर और पिता ने पुराने नियम में अध्याय 11 पद 2 में भविष्यवक्ता यशायाह को चर्च की भविष्य सूचक योजना का खुलासा किया। बाइबल के इस पाठ में यशायाह ने पवित्र आत्मा के 7 कार्यों के बारे में भविष्यवाणी की है। 7 भविष्यवाणी काल में जो इस दुनिया में यीशु के वफादार चर्च के अस्तित्व को चिह्नित करेगा। बाइबल का पाठ कहता है, और उस पर विश्राम करेंगे। प्रभु की आत्मा, बुद्धि की आत्मा, बुद्धि या विवेक की आत्मा, परामर्श की आत्मा, किले की आत्मा, ज्ञान की आत्मा या रहस्योद्घाटन और भय की आत्मा। अपने सांसारिक मंत्रालय के दिनों में प्रभु यीशु पुत्र ने मैथ्यू अध्याय 13 छंद 3 से 50 में राज्य के 7 दृष्टांत बोलकर भविष्यवक्ता यशायाह के शब्दों की पुष्टि की। यीशु अपने अस्तित्व के समय में चर्च पर पवित्र आत्मा के 7 कार्यों के उसी क्रम का उपयोग करता है। पहला, बीज बोने वाले का दृष्टांत। दूसरा, गेहूं और जंगली बीज का दृष्टांत। तीसरा, राई के बीज का दृष्टांत। चौथा, खमीर का दृष्टांत। पांचवा, छिपे हुए खजाने का दृष्टांत। छठा, बहुमूल्य मोती का दृष्टांत। और 7वां, समुद्र में फेंके गए जाल का दृष्टांत। राज्य के 7 दृष्टांतों को बोलते समय उनमें से 2 में प्रभु यीशु की सिफारिश थी। जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। मैथ्यू अध्याय 13 श्लोक 9 और 43। अब चर्च के अस्तित्व के समय में पवित्र आत्मा रहस्योद्घाटन के 7 पत्रों के माध्यम से चर्च के लिए भगवान की भविष्यवाणी योजना को क्रियान्वित करता है, जो दुनिया में चर्च के अस्तित्व की प्रत्येक भविष्यवाणी अवधि को निर्धारित करते हैं। पहला पत्र इफिसुस का भविष्यवाणी काल, प्रेरितिक चर्च, प्रेरितों के दिनों का चर्च। दूसरा पत्र स्मिर्ना का भविष्यवाणी काल, शहीदों का चर्च। तीसरा पत्र पेरगमम का भविष्यवाणी काल, शाही चर्च, रोमन साम्राज्य के धर्म के रूप में ईसाई धर्म। चौथा पत्र थुआतिरा का भविष्यवाणी काल, मध्ययुगीन चर्च। 5वां पत्र सरदीस का भविष्यवाणी काल, 16वीं शताब्दी के धार्मिक सुधार का चर्च। 6ठा पत्र फिलाडेल्फिया का भविष्यवाणी काल, 18वीं शताब्दी के आध्यात्मिक पुनरुत्थान का चर्च। और 7वां पत्र लौदीकिया का भविष्य सूचक काल, अंत समय का चर्च। सर्वनाश के 7 पत्रों में से प्रत्येक में प्रभु यीशु अनुशंसा करते हैं, जिसके पास कान हो वह सुने कि आत्मा चर्चों से क्या कहता है। रहस्योद्घाटन अध्याय 2 श्लोक 7, श्लोक 11,
श्लोक 17 और श्लोक 29 और प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 छंद 6 पद 13 और पद 22। इस श्रृंखला के पहले भाग में हम उस क्षण को संबोधित करेंगे जिसमें उस महान भविष्यवाणी की पूर्ति, जिसने ईश्वर की इस भविष्यवाणी योजना के कार्यान्वयन की घोषणा की थी, इतिहास में शुरू होती है। यह पृथ्वी पर चर्च के अस्तित्व की पूरी अवधि को कवर करता है। श्रृंखला की इस पहली कड़ी में सर्वनाश के 7 पत्रों में चर्च की भविष्यवाणी योजना, हम लेखक यीशु और सर्वनाश के 7 पत्रों के लेखक जॉन के बारे में बात करेंगे। यीशु मसीह का रहस्योद्घाटन, जिसे भगवान ने उसे अपने सेवकों को वे चीजें दिखाने के लिए दिया था जो जल्द ही होने वाली थीं, और उसने उन्हें अपने दूत के द्वारा भेजकर अपने दास यूहन्ना से कहा, जिसने परमेश्वर के वचन की और यीशु मसीह की और जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य है वह जो पढ़ता है और जो इस भविष्यवाणी के वचनों को सुनता है और इसमें लिखी बातों को मानता है, क्योंकि समय निकट है। रहस्योद्घाटन अध्याय 1 श्लोक 1 से 3 तक। यह द्वीप पेटिमोस द्वीप यीशु मसीह के दर्शन और रहस्योद्घाटन का दृश्य था जो ईश्वर ने उन्हें दिया था और रहस्योद्घाटन की पुस्तक के लेखक के रूप में प्रेरित जॉन को बताया था। जॉन वह शिष्य था जिसने अपना सिर झुकाया था प्रभु की छाती यीशु, जैसा कि जॉन के सुसमाचार में दर्ज है, अध्याय 13 श्लोक 25 और अध्याय 21 श्लोक 20 से 22। वहां उसने प्रभु यीशु के हृदय की धड़कन की ध्वनि अवश्य सुनी। यह भविष्यवाणी से पता चलता है कि यह जॉन ही होगा जो इस द्वीप पर अनंत काल की आवाज सुनेगा और सर्वनाश के 7 पत्रों के माध्यम से उन्हें मसीह के चर्च में स्थानांतरित करेगा। जोआओ को इस द्वीप पेटिमोस द्वीप पर निर्वासित किया गया था जो एजियन सागर में है, और इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 35 वर्ग किलोमीटर है। प्रेरित जॉन के दिनों में पेटिमोस द्वीप रोमन साम्राज्य का था और इसका उपयोग अपराधियों और साम्राज्य का विरोध करने वाले लोगों को वहां भेजने के लिए किया जाता था, क्योंकि यह एक अलग और दुर्गम द्वीप था। सम्राट डोमिशियन के दिनों में, जिन्होंने ईसा के बाद 81 से 96 तक शासन किया, ईसाइयों को सम्राट द्वारा डाकू माना जाता था। इसलिए उन्होंने जॉन को पेटिमोस द्वीप पर निर्वासित करने का आदेश दिया, जहां हम हैं, जैसा कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के परिचय में कहा गया है, प्रथम अध्याय के श्लोक 9 से 11 श्लोक तक। मैं यूहन्ना आपका भाई और कष्ट में और यीशु मसीह के राज्य और धैर्य में साथी भी हूं। मैं परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही के कारण पेटिमोस नामक द्वीप पर था। मैं प्रभु के दिन आत्मा में डूब गया था और मैंने अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते हुए सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर एशिया की 7 कलीसियाओं अर्थात इफिसुस, स्मुरना, पिरगमुन, थुआतीरा, सरदीस, फिलाडेल्फिया और लौदीकिया में भेज दे। रहस्योद्घाटन अध्याय 1 श्लोक 9 से 11। प्रकाशित वाक्य के 7 पत्र रोमन एशिया के 7 चर्चों को संबोधित केवल चर्च के इतिहास के बारे में बात न करें। चर्च का इतिहास भविष्य सूचक है। इसका अपना ऐतिहासिक समय है जिसे क्रोनोस द्वारा गिना जाता है, जो कालानुक्रमिक समय है। उस समय की गणना ईसा के 33वें वर्ष से, जब पवित्र आत्मा उंडेला गया। पिंतेकुस्त को लगभग 2000 वर्ष बीत चुके हैं। फिर भी चर्च का असली समय भविष्य सूचक है, यानी कैरोस, जो बेशुमार समय है। यह भविष्यवाणी का समय अनंत काल का समय है।
भविष्य सूचक घटनाओं की समझ अर्थात अनंत काल से संबंधित इस सर्वनाश के 7 पत्रों के बारे में इस श्रृंखला में हमारी रुचि इसी में है। जब चर्च भविष्यवाणी में प्रवेश करता है तो यह अपने वास्तविक इतिहास में प्रवेश करता है, क्योंकि यीशु का वफादार चर्च शाश्वत है। भविष्यवाणी संदेश वह है जो पवित्र आत्मा वफादार चर्च से कहता है। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हम यहाँ जहाँ हैं, पैटिमोस द्वीप और इफिसस के चर्च जिसे पहला पत्र मिला था के बीच की दूरी का अंदाजा लगाने के लिए हम अगले द्वीपों से परे की दूरी को देख सकते हैं जो हमारे पास हैं। हमारे पास अंत में हमारे पास कुछ पर्वत चोटियां हैं जो तुर्की के तट को दर्शाती हैं, जहां उस क्षेत्र में पहला पत्र इफिसस शहर में आया था। और स्वाभाविक रूप से यहीं पैटिमोस द्वीप पर कहीं से प्रेरित जॉन ने प्रभु यीशु के सेवक को वे चीजें दिखाने के लिए इफिसस के चर्च को पहला पत्र लिखा था जो जल्द ही घटित होने वाली थी। ये एक ऐसा चर्च था जिसने यीशु के नाम के लिए काम किया, धैर्यपूर्वक काम किया और थका नहीं। एक चर्च जिसके पास आध्यात्मिक विवेक था, क्योंकि यह बुरे विश्वासियों को बर्दाश्त नहीं करता था और यह उन लोगों का परीक्षण करने में सक्षम था जो प्रेरित होने का दावा करते थे और नहीं थे, और उन्हें झूठा पाया। उसने उस चीज से घृणा की जो प्रभु की दृष्टि में घृणित थी, जैसा कि निकोलाइयों के कार्यों के मामले में हुआ था। इस चर्च के विजेताओं को प्रभु यीशु ने आश्वासन दिया कि वे जीवन के वृक्ष का फल खाएंगे जो परमेश्वर के स्वर्ग के बीच में है। यीशु मसीह के आह्वान का जवाब देते हुए प्रेरित जॉन ने पैटिमोस में स्मिर्ना के चर्च को संबोधित करते हुए दूसरा पत्र लिखा। यह पत्र स्पष्ट रूप से उस चर्च को सांत्वना और प्रोत्साहन का संदेश देता है जिसने इस सिद्धांत के प्रेम के लिए अपना जीवन देकर इस सिद्धांत को जिया। हालांकि इसके अस्तित्व का प्रमाण क्लेश, गरीबी और मृत्यु पर आधारित था, यीशु कहते हैं कि वह इस चर्च के कार्यों को जानते हैं और इसे आध्यात्मिक रूप से समृद्ध चर्च के रूप में वर्गीकृत करते हैं। मरते दम तक वफादार रहो और मैं तुम्हें जीवन का ताज दूंगा। यह स्मिर्ना के लिए प्रोत्साहन का शब्द था, एक चर्च जो जानता था कि यदि यीशु मर गया और फिर से जी उठा तो मसीह के साथ मरना एरेस में प्रभु से मिलने के लिए सबसे पहले उठने की निश्चितता थी। पैटिमोस का यह द्वीप उन सभी चीजों का गवाह था जो प्रभु यीशु ने अपने प्रिय प्रेरित जॉन को दिखाई थी। जॉन इस तीसरे पत्र में प्रभु यीशु द्वारा उसे अधिसूचित शब्द लिखते हैं जो अब पैरगाम में चर्च को संबोधित करते हैं, उस चर्च को यह बताने के लिए कि वह शैतान के सिंहासन नामक स्थान पर रहता था। फिर भी इस चर्च में विश्वास योग्य लोगों ने यीशु का नाम बरकरार रखा और अपने विश्वास से इनकार नहीं किया। भले ही उन्हें बिलाम और निकोलाइयों के झूठे सिद्धांत के विरोध का सामना करना पड़ा, पैरागाम में विश्वासियों ने प्रभु के मुख से निकली तेज दोधारी तलवार का उपयोग किया ताकि प्रभु के मुख से निकलने वाला वचन उन्हें समझ दे। अच्छा चुनाव करें। यहाँ पैटिमोस के इस द्वीप पर प्रेरित जॉन को एक पुस्तक में एक और पत्र लिखने का काम मिला, और इस बार थुआतिरा के चर्च को। यीशु इस चर्च को बताते हैं कि उनके पिछले कार्य पहले से अधिक हैं, लेकिन वह उन्हें इजेबेल के खतरनाक सिद्धांत के बारे में चेतावनी देते हैं। यह सिद्धांत, जिसे शैतान की गहराई कहा जाता है, जो प्रेरितों के सिद्धांत में मूर्ति पूजा
और वेश्यावृत्ति के धोखे का खमीर डालेगा, जिसे इफिसस में स्थापित किया गया था, स्मिर्ना में रखा गया था और पेरगाम में परीक्षण के लिए रखा गया था। इस चर्च के वफादारों की सांत्वना के लिए प्रभु यीशु ने उन्हें आश्वासन दिया कि उन पर एक और बोझ नहीं डाला जाएगा, यानी वफादार एक और थुआतीरा को सहन नहीं करेंगे। प्रेरित यूहन्ना ने जो 5वां पत्र लिखा था वह यहाँ से आया था, पेटिमोस द्वीप से। इस पत्र को सरदीस में चर्च के दूत को संबोधित करते हुए इस चर्च के लिए यीशु का संदेश है कि इसे प्रभु यीशु की वापसी के लिए पहले से ही जागृत होना चाहिए। उस भारी बोझ के बावजूद जिससे यह आया था, बाकी लोगों की तरह जो थुआतीरा में मरने वाले थे, इस चर्च में इसके वफादार हैं जिन्होंने अपने कपड़ों को थुआतीरा के उस विकृत सिद्धांत से दूषित नहीं किया। इस कारण वे सफेद वस्त्र पहनकर प्रभु यीशु के साथ चलेंगे। यीशु मसीह के रहस्योद्घाटन जो परमेश्वर ने उससे अपने सेवकों को वे बातें दिखाने के लिए दिए जो शीघ्र ही घटित होने वाली थीं, अब उन्हें फिलाडेल्फिया के चर्च में प्रेरित जॉन द्वारा संबोधित किया जा रहा है। इस चर्च के लिए यीशु ने एक महान द्वार खोला, वह द्वार जो सुसमाचार के संदेश को पृथ्वी के छोर तक ले जाएगा। भाईचारे के प्रेम का चर्च। यीशु ने इस चर्च को आश्वासन दिया कि यह दुनिया पर आने वाले प्रलोभन की घड़ी में संरक्षित रहेगा, क्योंकि इसने यीशु के धैर्य के वचन को बनाए रखा है। अपनी वापसी की निकटता के बारे में बात करने के लिए प्रभु यीशु अनुशंसा करते हैं कि यह चर्च अपने पास जो कुछ है उसकी रक्षा करे, ताकि कोई इसका इनाम न ले, क्योंकि यह जल्दी आएगा। एक चर्च जिसे प्रभु यीशु से कोई दोषारोपण नहीं मिला, क्योंकि वह अंत तक वफादार था। अंतिम चर्च लौदीकिया के चर्च में यीशु मसीह का रहस्योद्घाटन जॉन लिखता है और उस चर्च के दूत को भेजता है। उसके नाम पर जो आमीन है, वफादार और सच्चा गवाह है, भगवान की रचना की शुरुआत है। जॉन एक अपरिभाषित चर्च को लिखते हैं ठंड और गर्मी के बीच, और यही कारण है कि यह गुनगुना हो गया है। एक चर्च के लिए मुख्य सिफारिश जो आध्यात्मिक अंधकार की रात के अंतिम क्षण का अनुभव कर रही है, जिसमें दुनिया जी रही होगी, वह यीशु से पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा की आग में परीक्षण किया गया सोना, सफेद वस्त्र, पवित्रीकरण खरीदना था। पवित्र आत्मा की, जिसके बिना कोई भी ईश्वर को नहीं देख पाएगा, और रात के अंधेरे समय में प्रकाश और अंधेरे के बीच अंतर करने के लिए आंख की कैंडी, जिसमें दुनिया जी रही होगी। यीशु इस चर्च को उसकी आवाज सुनने और अपने दिल का दरवाजा खोलने की सलाह देते हैं, क्योंकि उसकी इच्छा इस चर्च के साथ इस दुनिया में और अनंत जीवन में भी संवाद करने की है। इसीलिए उसने कहा, मैं उसके साथ रहूंगा और वह मेरे साथ। इसलिए हम सर्वनाश के 7 पत्रों में चर्च की भविष्यवाणी योजना श्रृंखला के इस पहले एपिसोड को बंद कर देते हैं, और हम अपने अगले एपिसोड में आपका इंतजार करेंगे, जब हम इफिसस को पत्र से संबंधित विषय को संबोधित करेंगे। तब तक प्रभु यीशु मसीह की शांति